तो क्या हाल है भाई लोग। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। प्रिंस हमें ज्वाइन कर चुका है। हम जा रहे हैं नगरोटा J&K गॉट टैलेंट का ऑडिशंस देखने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है और बहुत न्यू है। एंड ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिस्ट्रिक्ट्स में होना है। फर्स्ट फेज में ये नगरोटा से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो चलते हैं नगरोटा। भाई आजकल गर्मी इतनी पड़ी है एंड हमने एक ड्रिंक्स ब्रेक लिया प्रिंस और मैं। वहाँ पे हमने थोड़ा जूस वगैरह पिया एंड आफ्टर दैट हम वहाँ से निकले आगे की तरफ। भाई ये रास्ता किस किस को याद है। आज से 10-12 साल पहले जब ये रास्ता यूज होता था रेगुलर बेसिस पे, हमारी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस रास्ते के साथ। और व्यू चेक करो आप। मैंने क्लिप्स पूरी यानी काटी नहीं है, आप पूरा व्यू चेक करो इसका। तो अभी अगर नगरोटा की बात करें, यहाँ और बहुत सारे एरिया हैं जहाँ यानी पहला रोड पुराना रोड होता था, अब वहाँ से रोड नहीं है, अब नए रोड निकले हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जो लोकल्स वहाँ के होते हैं उनके बिज़नेस वगैरह पे कितना बुरा असर पड़ता है रोड चेंज होने की वजह से। तो फाइनली हम भी पहुँच गए थे लोकेशन पे। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आ गए थे और कुछ और आने वाले हैं। एंड मैं और प्रिंस कैसे पीछे रह जाते वो बात अलग है, हम थोड़ा लेट आए थे। बट एक दो बातें आज मैं इस व्लॉग में कहना चाहूँगा। देखो ये पहली बार हो रहा है शो, तो वेन्यू कंटेस्टेंट वगैरह सब के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और ऑडियंस जो है आपको मैच्योर होना चाहिए। आप किसी को ट्रोल कर रहे हो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वेन्यू के बेसिस पे, जजेस को ट्रोल कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। विद टाइम एक्सपीरियंस होगा, चीज़ें और बेहतर होगी, मैनेजमेंट और इम्प्रूव करेगी, ऑर्गेनाइजर्स और इम्प्रूव करेंगे। मेरी बात भी हुई उनके साथ में, आगे चल के और चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम हमारा देना बनता है। बट जम्मू कश्मीर का एज ए जम्मू कश्मीर का होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है हम अपने टैलेंट को सपोर्ट करें। भाई घर पे बैठ के कमेंट करना बहुत आसान होता है, बट स्टेज पे परफॉर्म करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग ही प्रेशर होता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप सब से यही है कि किसी को ट्रोल ना करें और थोड़ा टाइम दो ताकि चीज़ें बेटर हो सकें। तो थोड़ी देर मैंने शॉर्ट्स वगैरह लिए अपने व्लॉग के लिए और फिर मैं अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे उनके साथ मिला मैं एंड गपशप थोड़ी हुई। एंड थोड़ी देर में इवेंट शुरू होने वाला है, ऑडिशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो अनाउंसमेंट का हम भी वेट कर रहे थे। तो गर्मी एज यूजुअल काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो हमारे शिवम जी अभी बता देंगे। तो वेलकम। कोई भी डाउट हो, कुछ किसी के रिलेटेड, एवरीवन आप डांस में ना गाना। और ये हमारी जम्मू कश्मीर गॉट टैलेंट की ऑफिशियल टीम जो पूरे स्टेट लेवल पे जहां तक हम पहुंचेंगे वहां तक हमारी ये टीम पहुंचेगी। सबसे पहले हम सबके लिए एक जोरदार तालियां। और हमारा ये शो राउंड 14 पहला ऑडिशन है यहाँ पे, तो इसके लिए बहुत जोर से तालियां आनी चाहिए, बहुत जोर से। जितनी एनर्जेटिक आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उससे ज्यादा जोर से तालियां आनी चाहिए। आप सबने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया है? किया है? तालियों की आवाज नहीं आ रही। ओके ग्रेट। तो आप सबको जम्मू कश्मीर गॉट टैलेंट के रूल पता है कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, क्या होगा। हमारे पास बहुत क्वारीज आई थी कि कैसे क्या रहेगा, तो सब कुछ बताते हैं हम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर गॉट टैलेंट में आप आए, सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है हमारे जम्मू कश्मीर गॉट टैलेंट के ऑडिशन जो आज फर्स्ट नगरोटा में होने वाले हैं फर्स्ट फेज में। तो गाइज ये थी J&K गॉट टैलेंट की टीम एंड फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ऑडिशन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। एंड मैंने भी फाइनल चेक्स वगैरह करके पूरा अपने आप को रेडी किया, अपने शॉर्ट्स के लिए रेडी करके रखा। मैंने आगे क्लिप्स पूरी ऐड की हैं बट उनमें म्यूजिक म्यूट रहेगा बिकॉज यूट्यूब पे कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो आप व्लॉग को पूरा देखना। आज मैं भी ऑडिशन दूंगा। व्लॉगिंग में वैसे करियर थोड़ा ठीक ठाक ही चल रहा है।
सिंगिंग करने वाली हूँ। माय सॉन्ग नेम इज मुस्कानें झूठी हैं। लगते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोले बाहें। मेरा नाम शिवम है और मैं बख्शनगर जम्मू से आया हूँ। आसिफ के साथ कैसे होते हैं आज मैं वो आपको बताऊंगा। आसिफ की फितरत नहीं बदलती, अच्छाई से गद्दारों की फितरत नहीं बदलती, सांप को दूध पिलाने से उसकी जहर दिल ही नहीं ढलती। हमने तो दिल खोलकर वफा की थी उनसे, मगर कोयले की स्याही से कभी आग नहीं जलती। वो एक्टिवली एनर्जी से परफॉर्म करोगे तो और बेटर हो जाएगा, वही बार-बार करते रहोगे तो और सीखोगे। तो गाइस हमारे साथ है यूथ आइकॉन। तो गाइस हमारे साथ है यूथ आइकॉन जैसिद बल्ला और आज बहुत मजा आया, इन्होंने भी हमें बहुत एंजॉय किया एंड पूछते हैं इनसे कैसा एक्सपीरियंस रहा जेके गॉट टैलेंट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जज बने यहाँ पे और बिल्कुल हमने रेटिंग की जो परफॉर्मेंस की और उनकी जो कमियां थी वो कमियां बताई ताकि वे बेटर परफॉर्म कर सके। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया, जैसे नगरोटा में आज कोई दिखाई दिया गया, क्योंकि जम्मू के जो बच्चे हैं वो तो चलो आ सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज गाँव के बच्चे अगर उनमें टैलेंट है वो कैसे डिस्प्ले करें। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैटर नहीं करता आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कैमरा पे आना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो आज यहाँ आएंगे, 2-4 बार इम्प्रूव करेंगे, कम से कम कैमरा की आदत तो हो जाएगी और कल को ये चीज चाहिए थी, यही चीज चाहिए थी के यंगस्टर्स से जो आजकल लाइक न्यू जनरेशन कंटेंट क्रिएशन, सिंगिंग, डांस और स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ जा रहे हैं। आपका क्या मैसेज है हमारे लोगों के लिए और की तरफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें? बहुत अच्छा है, इनमें परफॉर्म करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी थोड़ा लीनियंट होना चाहिए, नहीं तो कुछ तो बेचारे बोलते हैं FIR लग जाती हैं, तो थोड़ा लीनियंट अप्रोच रहनी चाहिए। बाकी अच्छे टैलेंट आना चाहिए। अब जैसे महाराष्ट्र दिल्ली क्यों जाना है, अच्छा जम्मू से ऑडिशन दे, जम्मू में भी ऐसा प्लेटफॉर्म बने और जम्मू में भी क्यों, बाकी जो दूर दराज इलाके हैं उधमपुर नगरोटा इन जगहों पे भी बनते हुए दिखाई दे। तो मानना ये है कि गवर्नमेंट ऐसे सपोर्ट करे और बच्चा आए और माँ बाप सबसे पहले सपोर्ट करे। माँ बाप सपोर्ट करेंगे तो कोई भी जगह वो पहुंच सकता है बच्चा। तो आपका क्या इनिशिएटिव है आगे, हम जैसे यूथ के लिए हम क्या करना चाहेंगे? लाइक एज ए हम यूथ आइकॉन आपको देखते हैं, लाइक पब्लिक के बारे में आप बोलते हैं, जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करते हैं, तो हमारे लिए आप क्या एक फीचर लाना चाहते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमें हमारे फायदा उसमें क्या हो? उससे पहले आपको हमें सरकार बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आप अगर हमें बताएंगे कि हमारे लिए टेबल पे क्या है, ट्रे में क्या डला है, तभी हम सरकार में लाने के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल करेंगे, चाय पिलाएंगे, बस चीनी आपको देनी पड़ेगी वो वोट में, पहले वोट दो। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे अंडर रहेगा तो यही चीज होनी चाहिए। ऐसा बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म होते हुए दिखाई दे, डांसिंग के, सिंगिंग के, क्योंकि हम लोग देखते हैं अगर सिंगिंग की भी बात करूँ ना तो जम्मू से हमको चंडीगढ़ जाना पड़ता है, कोई एडिटिंग करनी हो या कोई व्यू के लिए भी चंडीगढ़। हमारे पास कितनी अच्छी पहाड़ी जगह है, भद्रवाह है, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं? पट्टी तो वहाँ चक्कर क्या है कि वहाँ चंडीगढ़ में इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलती है, हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती। आजकल कोई गर्व से क्यों नहीं कह सकता मैं डोगरा आर्टिस्ट हूँ। हम सुनते हैं जैसे तमिलनाडु यहाँ पे BGM जो कंपोजर होते हैं वो कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, अनिरुद्ध ये सारे जब बनाते हैं कितना वायरल होता है। हमारे जम्मू से ऐसा होते हुए क्यों दिखाई नहीं देता? डोगरी सॉन्ग्स हो गए, तो वही है कि हमें भी एक तो इसके लिए सपोर्ट करनी पड़ेगी। एज अ डोगरा आर्टिस्ट हमको किसी की जड़ें नहीं काटनी है। अगर कोई हमसे बढ़िया है तो हमें उसकी सपोर्ट करनी है, और कोई हमको लग रहा है उसको सपोर्ट चाहिए तो हमें उसकी सपोर्ट करनी है। हम इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार छोड़ो हमारे डोगरा आर्टिस्ट की एक को काटने में लगे, वो चीजें हमको नहीं करनी। और जैसे हम लोग कंटेंट क्रिएटर लाइक जेके गॉट टैलेंट टैलेंट सबका सामने ला रहे हैं और जम्मू में हम लोग जम्मू को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं कोई भी मैनेजमेंट को, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर की, या हमें बोला गया था कि आप अपनी देखो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डोगरा आर्टिस्ट निकलेंगे, कि डोगरा आर्टिस्ट आएंगे। तो मैं तो एक ये मानता हूँ, जैसे मैं भी अपने को एक डोगरा आर्टिस्ट ही बोलूँगा, इन्फ्लुएंसर ही, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर कोई गलत टर्म नहीं होती है। इन्फ्लुएंसर कौन है? जो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ चिट्टे के खिलाफ तो कोई उससे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करे, तो हम भी तो इन्फ्लुएंसर हुए।
तो ये टर्म लोगों ने पता नहीं क्यों गलत बना दिया कि यार ये इन्फ्लुएंसर है वो इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर सबसे बढ़िया है और मैं मानता हूँ जो भी लीडर है वो सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हम सबको आप भी जैसे इन्फ्लुएंस करते हो, अच्छा है कोई कॉमेडी में कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, बट गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो मैच्योर होनी चाहिए। जैसे बाकी आर्टिस्ट पे हमने देखा कौन कौन से राज्य लगे FIR लगाने में, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, और चलो वहां तक भी ठीक रहता है, लेकिन कुछ जगह पे इवन लोग तोड़फोड़ करने आ जाते हैं, फिर आर्टिस्ट क्यों है काम करेगा। तो ये जम्मू गॉट टैलेंट से मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, पैकअप हो चुका है एंड कल भी यहाँ पे इनका कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बट मैं अभी निकल रहा हूँ। एक तो गर्मी भी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है एंड होपफुली मैं घर जाके खाना खाऊंगा। और कल के लिए कल हम जा रहे हैं दूसरे ऑडिशन में हम जाएंगे एंड वहाँ पे काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार्स भी आए हैं और सबसे बड़ा बॉलीवुड स्टार यहाँ साथ में खड़ा है। हर चीज में हंसना है। तो गाइस ये रहा, अपने कुछ लोग यहाँ पीछे बैठे हैं जम्मू गॉट टैलेंट, JNK गॉट टैलेंट से एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है। माफ करना, हम इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभार, इनको मक्खी ने दुखी कर दिया। तो अभी भाई ये 3 साल पहले कटवा चुका है। मेरा क्या कटवाया था? प्रसाद बांट रहा हूँ, 20 रुपए पर लाल निकल रही है मुंह से। गाइस ब्लॉगिंग के लिए या प्रमोशन के लिए राजमा चावल, ये क्या है, नान और राजमा काफ़ी है। तो गाइस नगरोटा से निकलते ही हमारा प्लान बन गया था कि बत्रा हॉस्पिटल के पास जो मैगी पॉइंट है वहाँ पे हम रुकेंगे और कुछ वहाँ पे खाएंगे पिएंगे। तो फाइनली हम पहुँच गए मैगी पॉइंट। अपना नेक्स्ट स्टॉप मैगी पॉइंट, लेकिन हम खाएंगे ऑमलेट। तो गाइस अभी हम बैठे हैं मैगी पॉइंट पे, ये जो बत्रा हॉस्पिटल के पास में हम बैठे हैं। मैं हूँ, प्रिंस है और एक और हमारे भाई हैं जो जम्मू JNK गॉट टैलेंट में हमारे साथ में जज थे। अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे और यहाँ की वाइब कम्प्लीटली फुल देसी स्टाइल में है। पुराने स्टाइल का फैन दिखाओ ना। एंड आउटसाइड भी देखो पेड़ लगा है, नॉर्मल ये प्लास्टिक वाली कुर्सियाँ, वही पुराने टेबल, स्टोव एंड समथिंग वैसा ही, यानी एक पुराना है वो देसी वाइब जो होती है ना वो फुल ऑन है। एंड लेट्स सी, देखते हैं इनका खाना कैसा टेस्टी है या नहीं है। इस गरीब को मिल चुकी है केचप और इसने दबा के डाल दिया। बाजी कैसा है? मैं सोच रहा हूँ फूड ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ, करियर सेट हो जाएगा। भैया ये क्या वीडियो ऑन है? ये बर्तन है धोने के लिए, पैसे 120 ही है इसके पास में। क्या बोलते हैं, बर्तन अगर है तो इससे क्या धोने के लिए दे दो इसको। वीडियो डल गई तो तुम गए मेरे हाथ फिर। डल गई। देखना फिर एकदम मैं तो वीडियो। ठीक है, बर्तन किधर है भैया? बर्तन निकालो जल्दी इसके लिए। हमारे यहाँ एक कहावत बोली जाती है, ज्यादा हंसी मजाक मुसीबत को दावत देने का जैसा होता है, और वही हमारे साथ हुआ। हम जैसे यहाँ से निकले ना, थोड़े आगे गए थे तो एकदम से स्कूटी मिसिंग मारने लगी। तो मैं समझ गया था कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो बीच रास्ते में, अब पेट्रोल पंप पीछे भी सिदरा दूर है और आगे भी नरवाल दूर है, तो एक भाई हमें मिल गए। उन्होंने भाई बहुत हेल्प की हमारी, उन्होंने पैर रखा पीछे स्कूटी के और पुश करते हुए हमें वो काफ़ी आगे तक लेके आए। तो उनकी हेल्प की वजह से हम लोग नरवाल तक पहुँचे एंड नरवाल चौक के बाद वो अलग रास्ते चले गए, हम अलग रास्ते चले गए। तो फिर उसके बाद रियल स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुआ, पुश करके नीचे पंप तक लेके जाने का। पूरा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि स्कूटी को पुश भी करना था, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मोबाइल हीट हो जाता है। वैसे मेरी एडवाइस यही है, गर्मियों में अगर घर से बाहर निकलो तो पेट्रोल चेक करके ही निकलना चाहिए। वैसे अभी पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ से तो पेट्रोल हमें मिल गया था। फिर मुझे एक और काम याद आ गया, जो कि नानक नगर में मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया था, वो लेने के लिए मुझे वहाँ जाना था। क्योंकि डिलीवरी वाले काफ़ी दिन से मुझे बोल रहे थे आज कर देंगे कल कर देंगे, और
उनके साथ मेरी बात हुई, वो बोलने लगे ये हमारे एरिया में नहीं पड़ता है तो हम इसको मेन ब्रांच भेजेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी कुछ बोल रहे थे। तो मैंने बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं वहीं आके खुद ही ले लेता हूँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद ये बोलने लगे नहीं, हमने मेन ब्रांच पे इसको भेज दिया है। तो मेन ब्रांच पहुँचा, काफ़ी रश था वहाँ पे, बिजी थे वो लोग, तो उन्होंने जैसे तैसे करके मेरा ऑर्डर वहाँ से मुझे निकाल के दिया। भाई ये इनके ऑफिस से DTDC जो है ये कंपनी, इनके घर यानी ऑफिस से मेरे घर का जो डिस्टेंस है सिर्फ 15 मिनट का है, और इनको एक और दिन चाहिए था इसको डिलीवर करने के लिए, वो भी मैं श्योर नहीं था ये आते या नहीं आते। एंड फिर मुझसे ही रहा नहीं गया तो मैं चला गया वहाँ पे। मैंने सोचा अनबॉक्सिंग भी मैं यहीं पे कर लेता हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट को चेक करना ज़रूरी था। एंड अनबॉक्सिंग के बाद मुझे प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया। भाई प्रोडक्ट तो सच में अच्छा है, अच्छी चीज़ एक और हो सकती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे चल के मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मैसेज करें और टॉपिक बताएं, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।